वीडियो मेरी वायरल हुई थी शायद, मतलब पहली ही वीडियो मेरी थी वो, जो इतने सारे व्यू आए जिस वीडियो के ऊपर। मेरे को दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था कि मतलब मेरी वीडियो भी वायरल होगी तो एक ऐसी लड़ाई की वीडियो वायरल होगी, लेकिन वो हो गई। वो मतलब उस चीज में नहीं जाएंगे, वो लोगों ने मतलब उसमें ऐसा क्या देखा, तो मतलब लोग देखते गए मल्टीपल, बहुत मतलब लोगों ने बहुत, मेरे लिए भी बहुत नेगेटिविटी वाले कमेंट करे हैं। उस लड़की के लिए भी भाई लोगों ने बोला है, उस ड्राइवर के लिए भी बोला है, बस के मालिक के लिए भी भाई बोला है। उस वीडियो में भाई किसी को नहीं छोड़ा, जिसका जैसा मन करा उसने वैसे अपने तरीके से सबको अपने अपने तरीके से उन्होंने ट्रीट कराया कमेंट सेक्शन में जाके। लेकिन बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन इस वीडियो में मेरे पास में आया था, वो ये आया था कि लास्ट में हुआ क्या था। मतलब शुरू से लास्ट तक पूरा सारा इंसिडेंट मैं बता देता हूँ, हुआ क्या क्या था। चंडीगढ़ हम कंपनी के काम से आए थे, चंडीगढ़ में हमने काम करा, जो भी जहां भी हमें जाना था वो सारा हमने चंडीगढ़ में काम खत्म करा। इसके बाद बेसिकली हम ज्यादातर, जो ऐसा नहीं है जैसे अब मेरे को कहीं बाहर जाना होता है तो हम बस स्टैंड पे जाके बस नहीं लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बिल्कुल मतलब पूरा टाइम काम में ज्यादा टाइम देते हैं। तो हम ऑनलाइन कोई भी टिकट कोई भी बस बुक करनी होती है हम ऑनलाइन कर लेते हैं, ना कि बस स्टैंड पे जाके करते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा ही, हम एकदम गूगल रेड बस देख रहे थे, अपने को जाना था चंडीगढ़ से बठिंडा। तो रेड बस देख रहे थे, रेड बस में दिखाई दिया कि ऑर्बिट कंपनी की एक बस है, मर्सिडीज बस है, और अच्छे मतलब सर्विस है उसकी, 3-4 बस लगातार पूरे दिन में ये अप डाउन करती रहती है। मर्सिडीज कंपनी की थी, तो मैंने ज्यादा सोचा विचारी करी नहीं, मैं बोला चलो कर देते हैं। बाकी अपने को जाना भी था, 4 बजे की वो बस थी, 4 या शायद 5 बजे की बस थी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑर्बिट कंपनी का जो बस का जो ड्राइवर था वो रश ड्राइविंग कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। जैसे ही चंडीगढ़ को हमने क्रॉस करा, हम पंजाब के मोहाली या पंजाब वाले एरिया में आते हैं, तो भाई 1-2 जगह ऐसी हुई थी कि जहां उसने बहुत ऐसे कट मार के निकाला। गाड़ी होती है इतनी बड़ी, बस होती है भाई इतनी बड़ी, उसको रश ड्राइव करके निकालना इतना आसान नहीं है। बात यहां तक मतलब दिमाग में लग गया था कि हाँ ये रश ड्राइविंग हो रही है, लेकिन मेरे को आगे का इंसिडेंट पता ही नहीं था। अपना पूरे दिन के हारे थके थे, अपनी सीट पे आंख बंद करके हम लेट गए। इसके बाद मतलब पटियाला के आसपास आंख बंद कर हम पड़े थे, ऐसे ही छोटी मोटी क्लिप रिकॉर्ड करने के बाद में, नींद नहीं आ रही थी, बस ऐसे पड़े थे। तो बस को रुकने की आवाज आई और गाड़ी से उतर के एक लड़की आती है। हुआ क्या था, बस लड़की की गाड़ी से टच हो जाती है, स्क्रैच आ जाती है उसमें। लड़की ने गाड़ी रोकी, बिल्कुल बहुत अच्छा करा, सलूट है उस लड़की को। शायद कोई लड़का भी इतना मतलब नहीं रोक पाता, ये वाला जो इंसिडेंट है कोई लड़का भी नहीं कर पाता जो उस लड़की ने वहां पर कर दिया। मेरे को नहीं लगता कि कोई लड़की शायद कर पाएगी। सल्यूट है उस लड़की को जिसने उसकी गलती के लिए उसकी बस को रुकवाया, उसको सबक सिखाने के लिए। सबके दिमाग में यही था कि ये मतलब गाड़ी ठुकी है और इसको ड्राइवर को सुना रही है इसने जो गलती करी है, और इसके बाद थोड़ा सा मैटर सॉल्व हो जाएगा, सब थे। अब हुआ कुछ ऐसा, बस ड्राइवर जैसे ही साइड को निकाले, वो लड़की अपना उसके सामने गाड़ी उसको निकलने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। ड्राइवर इधर करे तो वो लड़की भी गाड़ी इधर करे, ड्राइवर इधर करे तो लड़की अपनी गाड़ी इधर करे। लड़की का सिंपल सा कंसर्न था, तुसी मेरी गाड़ी सही करा के दोगे, तुसी मेरी गाड़ी स्क्रैच करिया है। अपनी जो लैंग्वेज है पंजाबी लैंग्वेज, उसमें उन्होंने बोला। तो अब हुआ क्या, तब तक सब लोग शांत बैठे थे। एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि जो ये इंसिडेंट हुआ था वो एक फ्लाईओवर के पास इंसिडेंट हुआ था। फ्लाईओवर पे क्या हुआ था कि जो ट्रैफिक है वो पीछे बहुत लंबा ट्रैफिक लग गया, उसमें एक एम्बुलेंस फंस गई। अब जब एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी तो हर कोई बंदा जाके मैडम को समझा रहा था। इधर उधर बस को निकालने के चक्कर में आपने एक जगह देखी होगी जहां एक गाड़ी वाले को और टच हो गई थी, जो बस वाले को सुना रहा था कि तू ऐसे ऐसे। उसको जब आगे का पता लगा कि ये मतलब लड़की भी मतलब ऐसे आगे निकलने नहीं दे रही है उस टाइम से, तो फिर वो बंदा भी भाई लड़की को समझाने लगा कि मैडम एम्बुलेंस पीछे फंस रही है। मैंने भी 1-2 बार बोला कि मैडम आपको जो भी फैसला करना है वो यहां सड़क पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फैसला अगर होगा तो वो जाके थाने में होगा, पुलिस के द्वारा होगा। आप कहो इससे कि बस ठीक करा के दे, तो यहां कोई सड़क पे मिस्त्री नहीं बैठा जो आके आपकी स्क्रैच को ठीक कर देगा। जितनी भी लड़ाई है वो सिर्फ थाने में या पुलिस ही उसको सॉल्व करा सकती है। लेकिन यहां तक मैडम सिर्फ एक ही चीज पे अड़ी हुई थी, गाड़ी के उन्होंने शीशे लॉक कर रखे थे। इसके बाद थोड़ी सी नेगेटिविटी मेरी दिमाग में भी आई मैडम के लिए कि यार ये तो मतलब गलत है। अगर किसी की गाड़ी लग जाए तो वो वहीं थोड़ी नहीं ठीक करा के देगा, उसके मतलब उसके बाद का प्रॉपर फॉर्मेट होता है ठीक कराने का।
पुलिस में जाओ, इंश्योरेंस जाओ, कंपनी जाएगी तब होता है। तो इंश्योरेंस जाएगी, इंश्योरेंस से होता है, पुलिस के द्वारा जो भी होता है वो पुलिस के द्वारा ही होता है, वो ऑन द रोड नहीं होता। उस टाइम में मेरे वर्ड मुंह से निकल रहा था कि गाड़ी चलेगी तो लगेगी। तो भाई अब चलो ठीक है, लगेगी, उसने भी रस ड्राइविंग कर ली, करता है वो। उस पार्टिकुलर टाइम पे क्या ऑप्शन था इस लड़ाई को शांत करवाने का, सिवाय पुलिस के या थाने के अलावा कोई भी किसी के पास कोई चारा नहीं था। गाड़ी जाती, थाने जाती है, ये मतलब थाने पुलिस के लिए सब बात कर रहे थे। लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि कंडक्टर जो था इस बस का वो मैडम की गाड़ी में बैठेगा और दोनों गाड़ी थाने जाएंगी। लेकिन मैडम इस बात पे भी राजी नहीं हुई थी। उन्होंने ना तो गेट खोले, थोड़ा सा इतना सा गेट खोल रहे थे, उसी में से वो जो मतलब सुन रहे थे और किसी के साथ वो फोन पे मतलब बात कर रही थी। अब एम्बुलेंस निकालने के चक्कर में मतलब जब लोगों ने बहुत मतलब हाइपर हो गए तो वो एम्बुलेंस, मैडम ने थोड़ी सी साइड वाइड हुई तो वो एम्बुलेंस निकल गई। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ड्राइवर जब इधर जाता है तो गाड़ी भी इधर, वो मैडम इधर लगा लेती है, इधर तो वो मतलब ऐसे चल रहा था, सांप सीढ़ी वाला खेल चल रहा था। एक टाइम पे ऐसे होता है कि ड्राइवर थोड़ा सा आगे निकाल देता है और मैडम फंस जाती है। ये वीडियो 22 मिनट का है, लेकिन ये ड्रामा जो चला था भाई ये करीबन 1.5 से 2 घंटे चला था। अब वो मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो एक बार जब ये होता है कि मैडम की गाड़ी फंस जाती है, बस वाला निकाल लेता है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी। बस वाले ने फिर मैडम को आगे नहीं निकलने दिया। बस वाले ने बोला कि ये जो अब बस है मैं बस स्टैंड के ले जाके अंदर खड़ा कर दूंगा, इस बस का मालिक जाने और मैडम जाने, जो होगा वो अपने आप कर लेंगे। भाई मैं 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला बंदा हूं, मैं कहां से इसकी गाड़ी ठीक करा के दूंगा। और मतलब गाड़ी लगी है तो चलो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी में दो, अगर इंश्योरेंस से ऊपर का खर्चा आता है तो मैं दूंगा। तो ये बात चल रही थी ऐसे करके, और मैडम भी गर्म थी और ड्राइवर भी गर्म था। रस ड्राइविंग कर रहा था, मैंने ये बात बोल दी है, ड्राइवर रस ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन उस टाइम क्या करे, जब गाड़ी लग गई, फ्लाईओवर पे लगी है, पीछे जाम है, उस टाइम पे वो रस ड्राइविंग या क्या, ड्राइवर के साथ आप क्या करोगे उस टाइम पे? कुछ नहीं कर सकते। पटियाला बस स्टैंड आता है, वहां तक वो मैडम पीछे पीछे आती हैं। उसके बाद क्या होता है, ड्राइवर बस स्टैंड से बाहर लगा के गाड़ी खड़ी कर देता है रोड पे। मैडम फिर आगे उसके आगे गाड़ी लगा देती है। ड्राइवर तो चाहता ये था कि अब भाई शहर में आ चुके हैं, अब यहां तो पुलिस आएगी आएगी। उसके बाद पुलिस आती है, 4-5 पुलिस वाले आते हैं, लेडीज पुलिस आती है, सबने फोन कर दिया था। तो उस टाइम पे देखो मैडम नहीं सुन रही थी किसी की, वो फोन पे लगी हुई थी जिससे भी बात कर रही थी। अब हुआ क्या था कि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया था मैडम को समझाते समझाते। और 1-2 पर्सन ऐसे भी थे बस के अंदर और वहां जो सराउंडिंग में जो लोग मतलब जो झुक कर देख रहे थे इस ड्रामा को, उनमें ड्रिंक भी कर रखी थी। तो मैडम की गलती वहां पर, मैडम ने बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल एक्शन लिया, बिल्कुल अच्छा था, वहां तक मैडम की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब लोग समझा रहे थे उसके बाद कि पुलिस इसको आप इंश्योरेंस में दो, पुलिस थाने चलो, थाने में जाके इसका सॉल्यूशन होगा, सड़क पे नहीं होगा, तो मैडम इस बात को नहीं सुन रही थी। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके, उसमें पीने वाले भी बंदे थे, 1-2 लेडीज पुलिस ने भी खूब समझाया और मतलब 2-3 पुलिस वाले भी थे, लेडीज पुलिस भी थी, लेकिन बात यहां नहीं बनी। अब होता क्या है कि मैडम जिससे फोन पे बात कर रही थी वो था एक जेंट्स। अब लोगों का गुस्सा जेंट्स के ऊपर एकदम वो आया, तो लोग एकदम आग बबूला हो चुके थे उस टाइम पे उस लड़के को पीटने के लिए, क्योंकि मैडम से तो किसी ने हाथ लगाया नहीं। लेडीज पे तो यह देखो इतना आसान नहीं है, चाहे कहीं के भी लोग हो, इतना आसान नहीं है लेडीज को छूना। इतना भी मतलब अपना जो इंडिया है ना, इतना भी बुरा नहीं है कि मतलब लेडीज को मतलब 20 सड़क पे आप मार लोगे। नहीं नहीं, लोगों के अंदर भावना है लेडीज के प्रति, इसमें कोई शक नहीं है। अब होता क्या है, फिर पुलिस वाले आते हैं, 4-5 पुलिस वाले थे वहां पर और मैडम भी थी और बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, इन चारों के बात चल रही थी। एक बार एक ऐसा होता है कि मैडम बस के अंदर आती हैं, बोलिए तुसी मेरी गाड़ी ठीक करा के दोगे, तुसी मेरी गाड़ी ठीक करा के दोगे, ये बात चल रही थी। तुम्हारी गलती है, तुमने ठोका है। ड्राइवर बोला गलती तो है, मैं क्या करूं इस चीज में, मेरी गलती है मैं मानता हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसके बाद मैडम से मैंने बोला, पर्सनली मैं बिल्कुल फ्रंट सीट पे था, तो मैंने देखो बीच बचाव बिल्कुल नहीं करा ज्यादा, मैं मतलब इस इंसिडेंट में हुआ ही नहीं था। मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने में, मैं एक ब्लॉग बनाता हूं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में ज्यादा ध्यान दे रहा था। और बीच में ना बोलने का कारण एक लैंग्वेज का भी था, मेरे को पंजाबी अच्छी समझ में आती है लेकिन बोल में नहीं पाता,
तो वहाँ कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाता, मतलब भाषा को लेके, मतलब इस चीज़ को लेके। तो मैंने बोलना मतलब सही ठीक समझा नहीं। तो मैंने एक बार हिम्मत सी करके मैडम से को इतना बोला, मैडम देखो जब तक आप थे तो लोग मतलब आप गुस्सा तो कर रहे थे लेकिन आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे थे कोई भी। इतनी सारी भीड़ थी, करीबन 100 150 100 आदमी थे, मैडम अकेली थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम को कोई मतलब कोई टच कर सके या कुछ भी कर सके। मैंने एक बात ये बोली थी कि मैडम देखो आपके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं करी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने आपने जिस भी पर्सन को बुलाया है उसके साथ लोग बदतमीजी कर सकते हैं। तो मैडम का पलट के जवाब ये था कि तुसी जानते हो मेरी पहुंच कहाँ तक है। मैं बोला देखो अब समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब जो होगा वो मतलब पुलिस जाने, पुलिस आ चुकी है, और ड्राइवर जाने, बस का कंडक्टर जाने। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ था। लास्ट में फिर उस पर्सन ने अच्छे से बात करी, वो जो लड़का जो आया था उसने, जेंट्स ने अच्छे से बात करी ड्राइवर के साथ में, चलो ठीक है। इंश्योरेंस से अलग ये फैसला ये हुआ था कि हम इंश्योरेंस कराएंगे इसका, स्क्रैच का, इससे अलग जो भी अपना खर्चा होगा तो ड्राइवर पे कराएगा। ड्राइवर बोला मैं तो ये बात पहले से ही बोल रहा हूँ कि मैं मतलब मैं खर्चा दूंगा, आप मतलब चलो ये चीजें सड़क पे। ये ड्रामा यहाँ खत्म हो गया था बिल्कुल उस टाइम पे। मतलब ये हुआ था कि लास्ट में फैसला हो गया था इस चीज को लेके कि जो भी इंश्योरेंस से ऊपर का जितना भी खर्चा होगा वो ड्राइवर कराएगा। नंबर एक्सचेंज दोनों के हो चुके थे। अब लोगों की थिंकिंग देखो, लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्या क्या बात बोली है। पहले मैं अपने पे ही बात आ जाता हूँ। मेरे लिए भी बहुत लोगों ने बहुत बुरा भला जितना जिसको बोलना था बोल दिया कि इसकी सोच, इसकी थिंकिंग ऐसी है, इसने ये उसने वो, मतलब जो बोलना था बोला था। मैंने एक दो वर्ड मैंने ऐसे यूज कर दिए थे। एक तो गाड़ी सड़क पे चलेगी तो लगेगी। मेरी खुद की गाड़ी है भाई, एक ई रिक्शा वाले ने पूरी स्क्रैच मार रखी है अभी भी, मतलब पूरा दिखता है वो। क्या मैं उस ई रिक्शा वाले से बोलूँ कि तू मेरी गाड़ी अभी ठीक करवा कर दे? अब मैं क्या बोलूँ उसको, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं यार बुजुर्ग आदमी था, जाओ कोई बात नहीं, लगी ना, चलो ठीक है, हो जाएगी ठीक, जब चलेगी लगेगी। सिम ये वाली वर्डिंग थी ई रिक्शा वाले से मेरी, क्या चल यार ठीक है, जब गाड़ी सड़क पर चलेगी तो मैं किसी में मार दूंगा या कोई मेरी में मार देगा, हल्का फुल्का टच तो होता ही रहता है यार। गाड़ी इतना आसान नहीं है अपनी, मतलब सारी सेविंग्स होती है अपनी गाड़ी में। मेरे पे भी गाड़ी है, मैंने भी अपनी मतलब सेविंग कर करके अपनी गाड़ी खरीदी है। तो मैं गाड़ी की इज्जत जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब गाड़ी की इज्जत नहीं करना जानता। और एक मेरे मुंह से वर्ड निकल गया था कि चलो हमारा तो, हमने तो 1 घंटा या 1.5 घंटा मैडम को झेला, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिसके घर जाएगी उसका क्या होगा। तो ये मेरी वर्डिंग थी। तो उसमें भी लोगों ने बहुत नेगेटिविटी वाले मतलब कमेंट करे कि तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम ये, तुम्हारे घर में माँ बहन, ये वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिसने जो मतलब जिसकी जैसी थिंकिंग थी मेरे प्रति उसने वैसा कहा। तो बाकी मैं अभी भी मैं उस बात को कह रहा हूँ, हर किसी का सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। मैंने जिस तरीके से सोचा, तो भाई जिसने जिस तरीके से सोचा उसने उस तरीके से मेरे को भी उल्टा सीधा इस वीडियो में बोल दिया। लेकिन मेरा बोलने का जो तरीका था बिल्कुल एकदम कट टू कट क्लियर था कि हाँ बिल्कुल सच्चाई है, जिस घर जाएंगे उस घर का होगा क्या। 2 चीज़ें होंगी, या तो बहुत वो घर आबाद हो जाएगा, बहुत आबाद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपनी बात को रखना गलत बात है, अपनी बात को रखना ही बहुत बड़ी बात है। तो अगर इस वे में, अगर मैडम या कोई भी पर्सन हो इस वे में रहेगा तो वो घर बहुत आबाद होगा। बहुत मतलब मैं तो देखो भगवान से दुआ ही करूंगा कि किसी को कभी मतलब ऐसी तकलीफ को दुख दिक्कत तो दे ही ना बिल्कुल भी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मतलब सोच दोनों की डिफरेंट है, हस्बैंड की और वाइफ की डिफरेंट है, तो देखो इस चीज़ में थोड़ा सा मैनेज करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मतलब अलग हो सकता है। क्योंकि एक होता है समझना, एक होता है बहस करना, और एक होता है बेफजूल की बहस करना। तो उन दोनों में फर्क होता है। आपने गलत चीज को डिफेंड करा, सल्यूट बिल्कुल। मैंने वीडियो में भी मैंने बोला, लोगों ने वो चीज नहीं पकड़ी। मैंने 2-3 बार एक चीज बोली थी कि सलूट है मैडम को, सलूट है भाई, सलूट है। लेकिन किसी ने नहीं बोला कि भाई आपने ये वर्ड बोला। लेकिन 2 बात मेरी नेगेटिव थी, वही पकड़ के भाई पिन मार मार के सुनाया मेरे को तरीके से। बाकी दूसरा एक बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके तो मैंने बता ही दिया यार, देखो हम प्रोफेशनल वीडियो एडिटर या मतलब फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, हम पार्ट टाइम है। हमारा सोर्स ऑफ इनकम अभी जॉब ही है। यूट्यूब हम जो ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है ना उसको रिकॉर्ड करके हम डाल देते हैं।
तो बैकग्राउंड म्यूजिक पे ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया था। हमने मतलब थोड़ा यार देखो, जब बंदा पूरे दिन काम करता है तो शाम को एडिट करने में थोड़ी कंजूसी कर जाता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं करता। हमारा 30 डेज में से 20 डे हमारे ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम एडिटिंग में कितना टाइम देते होंगे। बाकी हम देखो, ये हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये गलती हुई है तो हम नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करेंगे। जब कभी ऐसा, मैं तो कहूँगा ऐसा इंसिडेंट कभी हो ना, अगर होगा तो हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो फर्स्ट वीडियो मेरी ऐसी वायरल हुई है। बाकी चलो कोई नहीं, ये तो भाई पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन। अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो ऐसे जब कितने इंसिडेंट आए हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं करे लेकिन पहला ही रिकॉर्ड करा। अब यार 20 दिन अगर बंदा बाहर है, एक दो बंदे थोड़ा सा ये कह रहे थे कि आपको तो कंटेंट मिल गया, आपने रिकॉर्ड कर ली। भाई मैं अकेला रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वहां जितने भी पर्सन थे सबके हाथ में मोबाइल थे और सब रिकॉर्ड करके अपने जहां जहां जिसका जो प्लेटफॉर्म है वो अपना अपलोड कर रहे थे। वहां मैंने अकेले ने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। वहां तकरीबन 20-22 बंदे थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे और करीबन 50-100-150 के आसपास आदमी थे जो सराउंडिंग में जो इस चीज़ का मज़ा ले रहे थे या जो इस बहस को, कन्वर्जेशन को वहाँ सुन रहे थे। तो बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। उम्मीद करता हूँ कि आज सारी चीज़ें क्लियर होंगी और कोई भी भाई पर्सन मैडम के खिलाफ, किसी ड्राइवर के खिलाफ या मेरे खिलाफ कोई भी ज़्यादा भाई मतलब नेगेटिव कमेंट करें। मेरे खिलाफ आप कर सकते हो, क्योंकि मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ कि थोड़ा सा मैं समझ जाता हूँ, लेकिन मैडम के खिलाफ ना करें। देखो वो एक लेडीज़ हैं, उनकी इज्जत करना हम सबका, जितने भी जेंट कोई भी पर्सन हो, उनका मतलब उनकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। ड्राइवर भी देखो यार ठीक है, वो रश ड्राइविंग करता था, अब पता नहीं अगर संभल जाएगा तो ठीक है, नहीं संभलेगा तो भाई मैडम जैसी किसी दिन और कोई मिलेगी, उसके बाद कोई मिलेगा। लेकिन कभी ना कभी तो एक बंदा ऐसा मिलेगा कि जहाँ उसको परमानेंटली जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब दूसरा, जो कंपनी के मालिक थे उनके ऊपर भी लोगों ने बहुत चीज़ बोली। भाई देखो, कंपनी का मालिक गाड़ी नहीं चलाता, गाड़ी ड्राइवर ही चलाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा होगा, लेकिन उनको भी बस ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए किसी भी ड्राइवर को। देखो वो कंपनी चला रहे हैं, चाहे राज्य चलाएं चाहे कंपनी चलाएं, गुंडागर्दी तो नहीं होनी चाहिए यार। आज के टाइम पे तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। सबको अपना जीने का अधिकार है, सबको रोड पे चलने का अधिकार है, सबको अपना ट्रैवलिंग सारी चीज़ें करने का अधिकार है। तो इन चीज़ों में किसी को मतलब ये सोच के तो नहीं चलना चाहिए कि भाई मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। भाई सबके अपने अपने राइट हैं। हर कोई इंसान अपनी नज़रों में हीरो होता है। अपने घर परिवार जैसे जिसको जो परिवार होता है ना, उसका अपने घर में वो मतलब हीरो होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। इसमें अगर आपको कुछ गलत या सही लगा हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में दे देना कुछ अच्छे से, मतलब अपने विचार। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है। मैं मतलब सिर्फ मेरा क्या काम है, जो भी इंसिडेंट हो रहा होता है मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसे गेट टुगेदर ऐसे करके मैंने आज तक बात नहीं करी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।